तो प्यारे दोस्त, आज वाले सेशन में आज अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जितना हमने थ्योरी कंप्लीट किया है उसके बेसिस पे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कहता है व्हेन ए पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल। कहता है कोई पॉलीथीन को रब किया जाता है किससे? वूल से। तो हम लोग जानते हैं जब किसी चीज को रब करते हैं तो चार्ज का आदान प्रदान होता है। ये चार्ज ऑफ इतना, देखो कितना का चार्ज का आदान प्रदान हो गया, -2 × 10⁻³ इतना कूलम इज डेवलप्ड ऑन पॉलीथीन। पॉलीथीन पे चार्ज डेवलप हो गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू पॉलीथीन। हम लोग जानते हैं यदि चार्ज किसी बॉडी पे है तो समझ जाते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि पहला वीडियो में मैंने आपको बताया था जहाँ पे चार्ज होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि चार्ज हम लोग का इलेक्ट्रॉन पे ही होता है। क्वेश्चन वाला बोल दिया यदि वहां पे इतना चार्ज है पॉलीथीन पे तो बताओ कै गो इलेक्ट्रॉन होगा। सिंपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी टुकड़ों में नहीं हो सकता, मतलब नंबर कंप्लीट होगा। कौन सा थ्योरी आपको इजाजत देता है? क्वांटाइजेशन थ्योरी। Q बराबर NE, ये अपन लोगों ने पढ़ के रखा है। क्वेश्चन वाला ने दिया है चार्ज कितना डेवलप हुआ है, -2 × 10⁻⁷ यहाँ रख दिए 2 × 10⁻⁷। आप बोलोगे माइनस क्यों नहीं रखा आपने? माइनस इसलिए नहीं रखा क्योंकि क्वेश्चन वाला खुद ही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए और ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, इसीलिए माइनस को नहीं रखा। माइनस को रखते तो माइनस के साथ आता तभी हमें पता चल जाता कि माइनस तो इलेक्ट्रॉन में होता है, इस तरह से। अब Q के जगह हमने ये वैल्यू रख दिया, N की जगह N ही रहने दिया, और E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे देखो इतना चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19, उसको रख दिया। अब इसको इधर भेज देंगे तो n का मान आ जाएगा, इधर आएगा तो भागा लग जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका इतना मान आएगा। सिंपल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 1.25 × 10⁻12। कई लोगों को लगेगा कि सर आपने तो बोला था यहाँ पे टुकड़ा में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 1.25 तो टुकड़ा में है। ये टुकड़ा में नहीं है दोस्त, 1.25 × 10⁻12। 10⁻12 में 2 जीरो आप खींच के ले आओगे ना तो ये 125 × 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? बेहतरीन। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक ए चार्ज 1 कूलम। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अक्सर पूछता है, तो इसीलिए आप इसको रट जाना डायरेक्ट। कहता है 1 कूलम चार्ज करने में कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वही कितना, जब पूछेगा आपसे कि कै गो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमारा एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, Q = Ne। तो चार्ज कितना दे दिया? 1 कूलम। क्वेश्चन वाला लिखे, खुद ही लिख के दे दिया 1 कूलम। 1 कूलम रख दिए, n का मान यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। इसको इधर भेज देंगे, सॉल्व किए तो देखो यहाँ पे 6.2 × 10⁻18 भी आई। एकदम याद करके रखना आप कि 1 कूलम चार्ज करने के लिए हमें 6.2 × 10⁻18 गो, देख रहे हो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए तब 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होता है। बहुत अच्छा, याद हो गया। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मास ऑफ द बॉडी व्हेन चार्ज्ड। किसी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके मास का यदि वो बॉडी चार्ज होता है। दोस्त हम लोग जानते हैं कि कोई बॉडी है यदि उसमें चार्ज होता है तो या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। लेकिन दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन का आना जाना जरूरी है तभी चार्ज पॉसिबल है। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इतना छोटा चार्ज ये मास होता है उसमें। तो यदि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आता है तो वो मास लेके आएगा, छोटा सा ही मास, लेकिन मास तो लेके आएगा ना। यदि जाएगा तो मास लेके जाएगा। तो मास पे फर्क पड़ता है, या तो वो इंक्रीज करेगा या तो वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पे है
द मास ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय चार्जिंग, चार्जिंग के दौरान अफेक्ट होता है, या तो वो बढ़ेगा या तो घटेगा। द मास इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइगो इलेक्ट्रॉन गया है, काइगो इलेक्ट्रॉन आया है, उसके अकॉर्डिंग मास में फर्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डच द चार्ज्ड बॉडी इट्स चार्ज विथ स्पीड वेलोसिटी। फिर से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, डच द चार्ज्ड बॉडी चेंज इट्स चार्ज विथ स्पीड वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी, कहता है कि कोई बॉडी चार्ज है तो उसकी जो बॉडी के अंदर चार्ज का अमाउंट है वो अमाउंट चेंज करेगा स्पीड के साथ साथ या वेलोसिटी के साथ साथ। तो इसका आंसर है नो, वेलोसिटी के साथ साथ उसका चार्ज बदलता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। कहता है कौन सा चार्ज नॉट पॉसिबल है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे देखते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू एन, एन जो है ना वो नॉट पॉसिबल, क्या नहीं होना चाहिए, वो टुकड़ा वाला नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे कि किसमें टुकड़ा वाला नंबर आता है, जिसमें आता है वही नॉट पॉसिबल है, जिसमें कंप्लीट नंबर आता है वो पॉसिबल है। सिंपल फंडा है। आगे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को चेक करेंगे और ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे। सी और डी आप खुद से कर लेना। Q इक्वल टू एन ई है, Q का मान देखो ऑप्शन में दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 रख दिए, एन का मान यहाँ पे निकालना है और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मान जानते हैं, इसको रख दिए। इसको इधर लाएंगे तो भागा लग जाएगा ना, इधर आके भागा चला गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये ऊपर में -18 नीचे में -9, तो नीचे में एक 10 बचेगा, ये दोनों उड़ जाएगा तो ये पॉइंट पॉइंट उड़ गया 16 तो क्या बच गया आपका, नीचे में -1 बचेगा, 10 की पावर -1, ये ऊपर चला जाएगा तो +10 हो जाएगा। एन का मान कितना हो गया 10, ये टुकड़ा वाला नंबर थोड़े है, ये तो कंप्लीट नंबर है, मतलब ये पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 2 1.6 इंटू 10 की पावर -20, Q का मान यहाँ पे रख दिए, N का मान यहाँ रख दिए, इसको इधर लाके डिवाइड करेंगे तो देख लो आप। ठीक है, इस बार 10 की पावर -1 ऊपर बचेगा, नीचे कट के ये 1 पूरा कट गया तो माइनस ऊपर है, नीचे आएगा रेसिप्रोकल बन के तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 यानी 0.1, ये तो टुकड़ा नंबर आ गया, ये पॉसिबल है नॉट पॉसिबल। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन वाला बोल रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, जिसमें टुकड़ा नंबर आएगा उसमें नॉट पॉसिबल, तो ये आपका नॉट पॉसिबल। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी आपको। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी और डी कंप्लीट नंबर आया होगा। देखो ये 10 की पावर 5 कंप्लीट नंबर, 10 की पावर 14 कंप्लीट नंबर, इसीलिए पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्ज इज डबल, देयर individual charge are also double, what will be happen the force between them। कहता है दो जो चार्ज पहले से रखा हुआ है Q1 Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है, सबको डबल कर दो, चार्ज को 2 गुना कर दो, इसको 2 गुना कर दो, इसको भी 2 गुना कर दो, तब जो पहले 2 गुना से पहले इन दोनों चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा था वो अब कितना लगेगा, कितना गुना बढ़ जाएगा या कितना गुना घट जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग पहले फोर्स ओल्ड वाला मानते हैं, मान लेते हैं Q1 एक चार्ज है, Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो पुराना फोर्स ओल्ड। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला जानते हैं K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये होता है हमारे पास, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। अब न्यू में क्या बोल रहा है भाई, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, K की जगह K ही है, Q1 के जगह क्या हो गया डबल हो गया तो 2Q1 रख दिए, Q2 के जगह भी डबल हो गया तो Q2 रख दिए, और R का जगह भी 2R हो गया, डबल हो गया तो 2R स्क्वायर हो गया। आप सबको देखते हैं F न्यू बराबर, तो 2 गुना 2 4 ऊपर भी है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और R का स्क्वायर R स्क्वायर हो गया, 4 4 ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ध्यान से देखो जो नया फोर्स आया है ना वो बिल्कुल मैच करता है ओल्ड फोर्स से,
दोनों का मान ऊपर भी है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये नीचे भी है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दोनों तो बराबर ही है। तो क्या दोनों में कुछ फर्क पड़ा? नहीं, इसलिए यहाँ लिखेंगे एफ न्यू इक्वल टू एफ ओल्ड, सो फोर्स विल बी रिमेन सेम, फोर्स आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन होगा। ये हर बार नहीं होगा, कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मान लो कि Q1 को 2 गुना से बढ़ाया, Q3 को 3 गुना से बढ़ाया, तो 3 दूना 6 होता है, तब तो गड़बड़ हो जाता ना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और खत्म हो गया आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, वो हमारा खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। और जो भी ये पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और खूब ज़्यादा मेहनत करना, वीडियो को हो सकता है तो आप शेयर कर दो। नेक्स्ट वाले सेशन में अपन लोग नया टॉपिक सीखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसको जरा समझेंगे अपन लोग। टिल देन गुड बाय, बाय, आपका दिन शुभ हो।